देवों को दुलार वसुधा का भार हार मिला, संस्कृति असार को प्रसार शौख्य सार का। साधिका कुमारियों को नंद का कुमार पति, राधिका को प्यार मिला प्यारे प्राण धार का। अकूबरी को रूप मिला भूप मिला द्वारिका को, कंस से नरसंस को भी मार्ग मुक्ति द्वार का। नंद को आनंद मिला यशोदा को नंदन, अकथय आनंद लाभ कृष्ण अवतार का। अकथय आनंद लाभ कृष्ण अवतार का। सभी अपने अपने मन में विचार करने लगे कि अब भगवान आ गए हैं तो इस धराधाम से पाप का नाश निश्चित होना। क्यों? क्योंकि भगवान का प्राकट्य इसीलिए होता है जब संतों पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर, धर्म पर कुठाराघात होता है, तब तब प्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जब जब हो धर्म की हानि, तो इन सब की रक्षा के लिए भगवान स्वयं इस धराधाम पर आते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ स्वयं भगवान खुद चल करके आते हैं। बाकी और जितने पंथ उसमें कभी कोई भगवान आने वाला नहीं। उनका पैगंबर आएगा, दूत आएगा, कोई भी आ जाएगा, पर सनातन धर्म ही एक ऐसा जिसमें भगवान स्वयं चल करके आते हैं। इसलिए सनातन की महिमा श्रेष्ठ है। इधर नंद बाबा के यहाँ जन्मोत्सव चल रहा था। अचानक नंद बाबा को ध्यान आया कि अरे इस बार तो हम कंस को कर देना ही भूल गए। नंद बाबा को जब याद आया तो कर देने के लिए मथुरा को चले जाते हैं। और उधर कंस ने जब अष्टभुजा देवी से सुन रखा था कि तुम्हें मारने वाला तुम्हारा काल इस ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो गया, तब से वह कंस को नींद नहीं आती और सोचने लगा कि कैसे मैं ढूंढूं और किस प्रकार उस बालक को नष्ट कर दूं। पूतना नाम की एक राक्षसी थी। पूतना को तैयार किया और कहा कि तुम जाकर के उस बालक को ढूंढ लो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। वह पूतना छोटे छोटे बालकों को मारने वाली सुंदर सा स्वरूप बनाया और बालक को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वह ब्रजमंडल में पहुंची। जब ब्रज में तो देखा कि यहाँ तो बड़ा उत्सव चल रहा है। पूछा भैया काहे का उत्सव है? पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ। अब वो अब तक में जितने 1 महीने के अंदर बालक जन्म लिए थे उस क्षेत्र में सबको मार के आई थी, क्योंकि कंस ने कह रखा था कि 1 महीने के अंदर ही अभी वो बालक का जन्म हुआ है। अब जब पूतना ने देखा तो सोचा कि यहाँ तो महा उत्सव चल रहा है, अगर मैं राक्षसी भेष में जाऊंगी तो घुसने को नहीं मिलेगा। इसने बहुत अपना रूप को बदल करके एक सुंदरी का भेष बनाया और उस सुंदरी रूप में यशोदा मैया के घर में सीधे प्रवेश कर गई। इतना सुंदर थी कि कोई उसको देख करके पूछ भी नहीं रहा कि तुम कौन हो, कहां से आ रही है। यशोदा मैया ने सोचा यार नई नई गोपी कहां से आई, इसका परिचय पूछना चाहिए। फिर यशोदा माँ ने सोचा अरे हमारे उत्सव में ये भी खुशियां शामिल होने आई है खुशी में, अगर मैं परिचय पूछूंगी तो हो सकता है नाराज हो जाए। भाई कहीं पर उत्सव हो रहा तो कोई भी शामिल हो सकता है। अब यहाँ पे भागवत महामहोत्सव कोई भी आके बैठ जाए, कोई पूछेगा थोड़ी ना तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। तो यशोदा मैया ने परिचय नहीं पूछा और वह सीधे पहुंच गई जहाँ कन्हैया सो रहे थे, लेटे हुए थे। जैसे ही ये पहुंची कन्हैया ने इसको देखा तो कन्हैया ने सोचा कि अरे हम तो ब्रजमंडल में आए थे कि बचपन से ही जाकर के हमको खूब मक्खन मिश्री खाने को मिलेगा, पर पूतना मौसी को हमारी जहर पिलाने आ रही है, क्योंकि अपने स्तन में जहर का लेप लगा करके आई थी कि जैसे मैं तुम धपान कराऊंगी बालक मर जाएगा। अब भगवान सोचने लगे कि अगर मौसी जी आ रही हैं और कहीं इन्होंने जो ढोंग किया है, आडंबर रचा है अपना भेष छिपा के, हमारी दृष्टि पड़ गई और यह भेद यही खुल गया
क्योंकि भगवान के आगे किसी का ढोंग चलने वाला नहीं है। तो भगवान ने सोचा अगर भेद यही खुल गया तो जितने यहाँ ब्रजवासी नाच गा रहे हैं सब रोने लगेंगे। हाँ, जो अभी खुश हो रहे हैं इसके असली रूप में देखेंगे तो सब यहाँ हल्ला मच जाएगा। तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली कि मौसी जी जल्दी से पास में चली जाओ, क्योंकि भगवान की माया के सामने कोई टिक नहीं सकता है। संतों ने बहुत से भाव दिए, भगवान नेत्र क्यों बंद कर रहे हैं, पर जब पहुंचती है पूतना, भगवान को उठा लेती है, गोद में लेकर के सीधे ब्रज के महल से निकल करके वह तो मथुरा की ओर चल पड़ती है। जैसे ही वहां से चली, भगवान ने सोचा कि अरे अभी हम तो छोटे से बालक हैं, ये मौसी कहाँ लेके जा रही है। भगवान के मुख में अपना स्तन दे दिया और भगवान ने स्तन को इस प्रकार से पिया कि मानो स्तन के साथ में पूतना के प्राण का भी पान करने लगे। वह उनके प्राणों को भी खींचने लगे। अब असहनीय पीड़ा हुई पूतना को, तो अपने राक्षसी भेष में आ गई। जैसे ही राक्षसी भेष में आई तो कन्हैया से कहती है बालक से, अरे बालक तू मुझे छोड़, सामुन चिमुंच मुझे छोड़ दो। भगवान ने सोचा लो कर लो बात। अरे संत महात्मा कहते कि तुम हमको पकड़ लो, और आज हम किसी को पकड़ते नहीं, आज इसको पकड़े तो कह रही कि छोड़ दो। पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो भगवान ने मानो दूध के साथ आज पूतना के प्राणों को ही पी लिया, और वह पूतना इतना विशाल काय शरीर हो गया कि मानो 6 कोस की थी, और जब गिरी तो 6 कोस के सभी पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए टूट के। 6 कोस का मतलब 18 किलोमीटर, इतनी लंबी चौड़ी रही। समझ लो यहाँ से विजयपुर तक तो पहुंची जाती है। हाँ, विजयपुर या सोथर से विजयपुर का मार्ग होगा 18 किलोमीटर। इतनी दूरी के सारे पेड़ पौधे टूट गए। अब इधर जब ब्रज में गोप बालकों ने देखा, मैया से कहा रे मैया, वो एक नई गोपी भगवान बालक को उठा के ले गई। अब सब उसके पीछे पीछे गए, तो जहाँ यह गिर के पड़ी हुई थी, कन्हैया इसी के वक्षस्थल पे बैठे खेल रहे थे। वहां से भगवान को उठा करके लाते हैं। अब यशोदा मैया सोचती कि अरे ये कहाँ से दुष्ट राक्षसी आ गई, हो सकता है मेरे बच्चे को नजर लग गई हो। छोटे बच्चों को नजर लग जाती है, इसकी नजर उतार देना चाहिए। तो यशोदा मैया भगवान को लेकर एक गौशाला पहुंचती हैं। वो डॉक्टर के पास नहीं जाती कि नजर लगी, गौशाला में पहुंचती है। गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है, और नाम किसका ले रही, भगवान का ही, यानी भगवान के ही नाम से भगवान को ही झाड़ा लगा रही है। और कह रही है कि इंद्रियाणी हृषिकेशः प्राणान नारायणोवतु। भगवान हमारे बालक की रक्षा करें। इस प्रकार जैसे ही भगवान को लेकर के घर में आती हैं, पुनः नंद बाबा भी चले गए थे, कर दे गए, तब तक में लौट करके आते हैं। और यह पूतना आखिर थी कौन? पूतना कौन थी जो भगवान को जहर का पान कराने आई? इसके कई प्रसंग मिलते हैं। एक जगह तो कहते हैं कि जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ गए थे, तो यह छोटे से बालक थे, पर इतने सुंदर लग रहे थे कि राजा बलि की जो पुत्री थी, वह भगवान के रूप को देखकर मोहित हो गई थी, और मन में ऐसा विचार किया कि यह कितना छोटा प्यारा बच्चा है, लगता है मैं इसको अपने स्तन का पान कराऊं, तो पान कराऊं। पर जब 3 पग भूपी नापने में राजा बलि को भगवान ने बंधन में डाल दिया, तब फिर वह कन्या सोचने लगी कि अरे मैं तो इसे दुग्ध पान करना चाहती थी, पर ये तो ऐसा किया कि मेरे बाप को ही बांध लिया, अब तो लगता है इसको जहर पिला देना चाहिए। तब भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी कि चलो इस जन्म में नहीं, पर अगले युग में तुम हमारे जरूर स्तनपान के माध्यम से जहर पान भी कराओगे। और भगवान ने उस पूतना का उद्धार किया। एक ग्रंथ में आता है कि यह पूतना कौन थी, तो बोली जो कैकेयी की दासी मंथरा थी, यही आकर के पूतना बनी। हाँ।